Hello friends, I hope you all are doing good. Honorable Allahabad High Court is continuously passing orders in favor of the innocent buyer. और ये एक recent मामला आया है in the case of Ad Bolward Media Private Limited. और ये जो कारोबारी थे, मैं आपको brief में बता दूं, ये जो buyer थे, he was into the business of advertising और ये advertising के business में थे और for the tax period April 2024 to June 2024 दे हैव अप्लाइड फॉर दी आईटीसी रिफंड और इन्होंने अपना आईटीसी का रिफंड विभाग से मांगा और विभाग ने उनकी रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर ली ओनली ऑन द बेसिस दैट कि एक पर्टिकुलर सप्लायर था, ही वाज नॉन ट्रेसेबल। और ये जो नॉन ट्रेसेबल की समस्या है और विभाग इसके बिहाफ पे बायर को पेनलाइज कर देता है या उसका आईटीसी डिसअलाउ कर देता है, इसको एक बार फिर दी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि दैट दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजैक्शन डेट थी वो अप्रैल 24 से जून 24 थी और जो रजिस्ट्रेशन है सप्लायर का वो कैंसिल हुआ था 6 नवंबर 2024, यानी कि आफ्टर द 5 मंथ्स ऑफ द ट्रांजैक्शन डेट। टैक्स इनवॉइस की डेट के बाद 5-6 महीने बाद सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और विभाग ये कहता है कि सप्लायर इज अनट्रेसेबल। तो इसमें अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जो रिसेंट जजमेंट है और जजमेंट की डेट है दैट इज 6 जनवरी 2026, विच मीन्स दैट दिस इज द लेटेस्ट जजमेंट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिपीटेडली इसमें बोला है कि ये कभी अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इन द केस ऑफ मेसर्स शांति किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इफ ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर इज वैलिड, इन दैट केस or there is no connivance between the buyer and the seller is proved, in that case the ITC of the buyer cannot be denied। तो ये खाली ये कह देना कि the supplier is untraceable, और इस मामले में मैं आपको बता दूं the supplier का जो रजिस्ट्रेशन था that also got revoked, यानी कि आप सोचिए 16 जनवरी 2025 को सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रिवोक भी हो जाता है, यानी कि नवंबर 2024 को विभाग ये कहता है सप्लायर इज अनट्रेसेबल और 16 जनवरी 25 को विभाग ये ऑर्डर पास करता है दैट द सप्लायर इज ट्रेसेबल। तो ये सप्लायर का ट्रेसेबल और नॉन ट्रेसेबल की जो पूरा अनुसंधान है ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट उसको सॉल्व करेगा। कंक्लूजन ये है कि इफ यू आर इनोसेंट बायर, अगर आप एक इनोसेंट बायर हैं तो इन दैट केस अगर आपकी आईटीसी डिसअलाउ होती है तो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर एन इनोसेंट बायर एंड यू हैव एक्चुअली मेड द ट्रांजैक्शन। So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you very much.